वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर में अब वक्त है जयराम ठाकुर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत का कि कंगना रनौत अपनी सीट जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या बड़ा दावा है, जानिए। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। और इस बार लोकसभा का चुनाव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल में 6 विधानसभा सीटों का भी चुनाव है। यानी आप सोच सकते हैं कि जयराम ठाकुर की भी साख जो है दांव पर लगी हुई है। तो जयराम ठाकुर जी, क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव के अंदर जो माहौल बना हुआ है देश भर के अंदर, क्या कोई दबाव है हिमाचल पे ज्यादा? मैं समझता हूँ कि चुनाव का दबाव सब जगह एक जैसा होता है, सब कोई बहुत विशेष नहीं है। लेकिन अलग तरह की परिस्थिति है कि इस बार हिमाचल की लोकसभा की 4 सीटों के चुनाव के साथ साथ में 6 उपचुनाव भी हो रहे हैं जी। और स्वाभाविक रूप से ये 6 उपचुनाव बहुत महत्व के हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार में जो उथल पुथल चल रही है वो कह रहे हैं उथल पुथल आप करवा रहे हैं। देखो, उथल पुथल हमारे नहीं, वो तो अपनी वजह कह रहे ईडी, सीबीआई, आईटी सब भेज दिए। ईडी का केस न सीबीआई का केस, कोई भी मसला इस प्रकार का था नहीं हिमाचल प्रदेश में किसी के खिलाफ। लेकिन मुख्यमंत्री के काम करने के तौर तरीके से ये हालात बने हिमाचल प्रदेश में। आप खुद ही देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो मंडी से सांसद है, कांग्रेस की अध्यक्षा है हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा सिंह, वो चुनाव लड़ने से मना करती हैं, बोलते काम नहीं हुए, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, हमारी बात मानी नहीं जाती है, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया गया, अपनी मर्जी से वो किए जाते हैं। उनका बेटा जो चुनाव लड़ रहे हैं मंडी से लोकसभा का, जो विक्रमादित्य सिंह, वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव यहाँ टिकट दे करके चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सारी चीज के लिए हम दोषी हैं क्या? और लेकिन क्योंकि सवाल जवाब हो रहे हैं, तो आपने कहा कि सुक्कू सबको निपटाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार देखो कौन निपटता है। और सही माने में हकीकत यही है कि सुक्कू चाह रहे हैं कि एक बार में सबका जो उनके लिए वहां पर कांग्रेस के अंदर जो चुनौतियां हैं उनको सबको निपटाना चाह रहे हैं, और निपटा भी दिए उन्हें काफी हद तक। और ये उस तरह से एक शुरुआत है मुझे लगता है। और अब की बार मुझे दिख रहा है कि वो हालात थोड़े अलग तरह के हैं कि अब की बार सुख निपटाना तो बाकी को सबको चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि खुद ही कहीं वो ऐसा नहीं हो जाए। आपने मंडी लोकसभा सीट की पर आ जाए, मंडी लोकसभा सीट की बात करी, तो मंडी लोकसभा सीट पे आपकी पर्सनल साख दांव पर है। कंगना रनौत को टिकट मिला है, कांग्रेस उन पे बहुत सारे आरोप लगा रही है, निजी हमले भी कर रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का दौर होता है हमले तो होंगे, ये तो हमको मान कर चलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दों पर अगर राजनीति होती तो बेहतर होता है। और जिस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणियां उनके ऊपर की जाए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला के ऊपर इस प्रकार की बातें करना और वो उचित नहीं होती। और फिल्म जगत में कंगना जी ने काम किया, हिमाचल का नाम रोशन किया, हिमाचल की बेटी। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोगों के बीच में थोड़ी बेचैनी तो है, उनको लग रहा है कि इस सीट पर जो है वो संकट में आ गए हैं। जहां ऐसा मान के चल रहे थे पूरे हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में सीट को जीते थे, वो अब की बार वो इस सीट पे हारने वाले हैं। इसके कारण बौखलाहट तो है ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है लोकसभा का, ये तुष्टीकरण और पोलराइजेशन का चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी भी राम के मुद्दे को लेकर आ रही है, जेपी नड्डा साहब की रैली में हो, अमित शाह जी की रैली में हो, प्रधानमंत्री जी की रैली में हो, या फिर आपके कैंडिडेट्स की रैली में हो, जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का भी एक इम्पैक्ट आप लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, और कहना है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान परस्ती करती है, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ स्थापित मुद्दे हैं, हमारे वैचारिक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर आज का हमारा स्टैंड नहीं है। 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हम सब जो है वो हमेशा पार्टी जो है उस मुद्दे पे मुखर रहेगी। और इस पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आपने देखा कि यात्राएं निकाली, रथ यात्रा निकाली, और अनेकों आंदोलन उसके बाद हुए। और हमने इस मुद्दे को ऐसा नहीं है कि अब के चुनाव में पकड़ा है, ये हमेशा का मुद्दा, चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी आस्था का विषय है, हमारी संस्कृति का। लेकिन आप अपनी आस्था रखिए, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो मुसलमान परस्ती करती है, उनका मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग है, इतना आरोप लगाया आप लोगों ने। निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है।
हम तो ये राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के आज से अनेक वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। अब जब मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में राममय माहौल तो है, और जहां कांग्रेस कर रही है वो बिल्कुल इसके विपरीत कर रही है। पर विक्रमादित्य तो खुद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। जाना एक विषय है, कहना एक विषय है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या आप जो है वो सनातन को स्वीकार करते हैं, सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान रामचंद्र के प्रति आस्था रखते हैं, ये विषय अलग तरह का विषय है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ये विधानसभा के जो 6 सीटों पर चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी का नंबर नहीं आ पाता तो खेल तो आप लोगों ने जो प्लान किया था बिगड़ जाएगा पूरा? देखियो, हमने कुछ प्लान नहीं किया है जी, सीधी सी बात है। 6 विधायक जलील होकर के, दुखी होकर के, निराश होकर के, निराश होकर के कांग्रेस से बाहर चढ़ने के लिए उन्हें कदम उठाया और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा कैंडिडेट था उनको राज्यसभा के लिए वोट किया और वो चुनाव जीते। ये 6 ही नहीं है, 3 निर्दलीय। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो बोला खाना हमारे साथ खाया, लंच हमारे साथ करा और वोट आप लोगों को डाला है। तो ऐसे कैसे कर लेते हैं आप लोग? देखिए, ये सारी चीजों को लेकर के मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे मालूम नहीं किन लोगों ने लंच किया, कुछ वही 6 जो अब आपके साथ आ गए, ब्रेकफास्ट उनके साथ किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद वो उनकी जीत हुई है, और जीत की वजह यह है कि कांग्रेस से लोग नाराज थे और बार बार कह रहे थे कि काम करिए, हमारी बात को सुनिए, नहीं सुनी गई तो उसका परिणाम ये हुआ। लेकिन अब अगर बाई चांस बीजेपी का नंबर नहीं आ पाता, आपको 6 में से क्या लग रहा है? ऐसा कह रहे हैं, माना जा रहा है कि 2 सीटें काफी टाइट हैं हम बीजेपी के लिए। मान के चलें कि परिणाम अच्छा होगा, हम जीतेंगे, 6 की 6 सीटें जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। और उसके बाद देखिए, सरकार हिमाचल में है ही नहीं। जो प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार जाए, हम 25 थे, वो 43 थे, वो चुनाव हार गए। नैतिकता है कहीं सरकार में रहने की? क्या टेक्निकल ग्राउंड पे सरकार है, अन्यथा नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, विधानसभा में बजट पारित करने के लिए बीजेपी के हम 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड करके बाहर फेंक दिया, तब जाकर के बजट पारित हो। नैतिकता है क्या? सरकार तो है ही नहीं, सही मायने में तो है नहीं। लेकिन ये जो चुनाव का परिणाम आएगा, और निश्चित रूप से हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अगर ये 9 के 9 चुनाव होते साथ में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि भाषा के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं इस चुनाव के अंदर? आपकी भी मंडी की प्रत्याशी ने छोटा पप्पू बड़ा पप्पू कह दिया कि यहाँ पे छोटा पप्पू है, वहाँ बड़ा पप्पू है। क्या आपको लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई जी, कांग्रेस की तरफ से शुरुआत हुई। कंगना जी को टिकट दिया, कांग्रेस की एक नेत्री ने ट्वीट करके मंडी का जिक्र इस तरह से किया, इस संदर्भ में कर दिया, जो बहुत अशोभनीय, बहुत भद्दा, क्या भाव चल रहा है, इस प्रकार की बात कही उन्होंने। और मंडी उनको मालूम है, मांडव ऋषि की धरती है, मांडव ऋषि की धरती होने के नाम पर इसका नाम मंडी पड़ा हुआ है। उनको मालूम नहीं है इतिहास। लेकिन दुख इस बात का कि कांग्रेस का कोई एक नेता इस पर बोला, और उसके बाद कंगना जी को यहाँ का जो कैंडिडेट कांग्रेस का, वो बोलते हैं कि हिमाचल आए हैं, देवभूमि आए तो पवित्र होकर के जाइए, ऐसा करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये पवित्र पर्सनल अटैक करना ये उचित नहीं। हमने कहा बुद्धू पर बात करिए, स्वाभाविक रूप से इसका रिपरकशन ये होगा, जब सामने से ऐसी बात करेंगे तो सामने से जवाब भी सुनना पड़ेगा, और इस तरह से बोला है। अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि महिला सम्मान की बात हो रही है, उनके सेक्रेटरी ने एक महिला सांसद पे, उन पे आरोप है कि उन्होंने उनकी पिटाई करी और FIR भी दर्ज हुई है। कैसे आप इस पूरे विषय को देखते हैं? उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सीएम हाउस से अरेस्ट किया गया अरविंद केजरीवाल के। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री के निवास पर एक महिला पर, और उनकी ही पार्टी की और सांसद, राज्यसभा की सांसद है, उन पर हमला होता है। और हमला होने के पश्चात आखिर विवश होकर के जब उसने मीडिया के सामने कहा, तब जाकर के उसमें FIR हुई, तब जाकर के कार्रवाई हुई। अल्टीमेटली गिरफ्तार कौन हुआ? केजरीवाल का PA उसमें है, वो उनकी गिरफ्तारी हुई। मैं समझता हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। शॉकिंग है आपके लिए? और हैरान करने वाली परिस्थिति, ये बहुत शॉकिंग है। राज्यसभा की सांसद होने के बाद इस प्रकार से उनसे व्यवहार करना, ये बहुत जी। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आपने हमें समय दिया, और आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए। जो भी बेस्ट हो, बेहतर हो, वो जीत के आए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर के मंडे एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।